हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दर्पणों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ दिनों से फिजिक्स की क्लास रुकी थी आप लोगों की। कारण ये था क्योंकि प्यारे दोस्तों त्योहार रक्षाबंधन का चल रहा था, इसके उपलक्ष्य में और भी कई कार्य थे जो किया जा रहा था, इसलिए फिजिक्स की क्लास रुकी हुई थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि प्रकाश के परावर्तन को समाप्त कर दिया गया है, ये एक दो टॉपिक बच गए जिसको आज के वीडियो में कवर किया जाएगा और कल से डेली आप लोगों को फिजिक्स का वीडियो मिलेगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। एक बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों आप लोगों तक पहुंचेगी। तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आज का वीडियो जरूरी है क्योंकि हमें यह समझना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। इसके पहले वाले चैप्टर हम लोग अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो दर्पण का सूत्र बनता है उसके बारे में, यहाँ तक कि प्यारे दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब बनाकर भी देख चुके हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक भी देख चुके हैं और वही ट्रिक आजकल कॉपी किया जा रहा है, कई वीडियो हम लोग देख रहे हैं। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों हमने न्यूमेरिकल भी परावर्तन जुड़े, कई न्यूमेरिकल यानी एक पूरी वन शॉट चला दी थी न्यूमेरिकल की, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों का उपयोग। तो ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहेंगे कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को प्यारे दोस्तों इतना ज्यादा लाइक करेंगे, इतना ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोने में वीडियो पहुंच सके, सबको पता चले कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह है दर्पणों का उपयोग। हम लोग जानते हैं कि दर्पण दो ही प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। हम लोग कुछ दिन पहले प्यारे दोस्तों समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। हमें मोस्टली पढ़ना है गोली दर्पण, और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है अवतल दर्पण का उपयोग। तो हमें जानना है कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सबसे पहले लिखा है प्यारे दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का, यानी प्यारे दोस्तों जब प्रतिबिंब बनाना सिखा रहे थे हम आप लोगों को, तो वहां बताया गया था कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा व बड़ा बनता है और इसके साथ साथ आभासी बनता है, जिसके कारण अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में यानी दाढ़ी बनाते समय प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाते समय जो दर्पण होता है वह दर्पण हमारा अवतल दर्पण होता है जो मशीनों में लगा रहता है। अब बात यह उठता है प्यारे दोस्तों, अब आपके दिमाग में आएगा कि उत्तल दर्पण भी तो आभासी और सीधा बनाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ एक शब्द लिखा है बड़ा, क्या लिखा है बड़ा प्यारे दोस्तों, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग न करके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब के साथ साथ बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, लेकिन वह प्यारे दोस्तों छोटा बनता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला लाइन समझ में आया होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, जिस कारण हम लोग इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। अगला चलेंगे प्यारे दोस्तों, तो अगला कह रहा है कान, नाक और गले, यानी जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं कि हमारे कान में प्रॉब्लम है, हमारे नाक में प्रॉब्लम है, या फिर हमारे गले में प्रॉब्लम है प्यारे दोस्तों, या फिर कह सकते हैं मुख के किसी के भाग में प्रॉब्लम है जहाँ खुली आंखों से मतलब साफ सुथरे ढंग से न देखा जाए, तो वहां पर डॉक्टर एक टार्च छोटा सा क्या करता है जलाता है प्यारे दोस्तों। तो उस टार्च में जो दर्पण लगा रहता है वह दर्पण भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। आप लोगों को रटाया नहीं जाएगा, सब चीज बताया जाएगा।
कह रहा है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह का मतलब कौन सा दर्पण प्यारे दोस्तों? अवतल दर्पण। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण का नहीं किया जाता? तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखेंगे इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। इस प्रकार का प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण होता है। जब अवतल दर्पण पे प्रकाश गिरती है प्यारे दोस्तों, यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष, तो एक ही जगह पर क्या हो जाती है प्यारे दोस्तों? एकत्रित हो जाती है, यानी प्रकाश के किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। सॉरी लेंस याद आ गया था, लेकिन कहते हैं अभिसारी क्यों? क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। अब प्यारे दोस्तों अगर कान में, नाक में, गले में अगर देखना है कहाँ प्रॉब्लम है तो एक जगह प्रकाश को एकत्रित करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि कान में लाइट जला दे पूरा कान प्रकाशित हो जाए प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जहां हमें दिक्कत है, जिस चीज को दिखाना है वहां पर प्रकाश प्रॉपर तरीके से पहुंचना चाहिए, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण प्यारे दोस्तों प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, अपसारी दर्पण कहलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सेकेंड लाइन भी समझ में आ गया होगा कि डॉक्टरों द्वारा, जो कान के डॉक्टर होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, गले के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? टार्च में जो लगता है प्यारे दोस्तों वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। अगला पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, सी नंबर का है परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि परावर्तक के रूप में और भी दर्पण को लिया जाता है, लेकिन उसी रूप में अवतल दर्पण भी होता है। परावर्तक आप लोगों को परावर्तन बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह ज्यादा देर तक समझाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को बोर फील होगा, जो हम चाहते नहीं है। डी नंबर का रहा है कार, स्कूटर आदि वाहनों में हेडलाइट के रूप में हम सब देखे हैं कि कार चलाते हैं प्यारे दोस्तों। कार हो गया, उसके बाद हमारा व्हीकल हो गया, यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर प्यारे दोस्तों, और भी जो चीजें होती है उनमें जो दर्पण लगा होता है वह दर्पण भी अवतल दर्पण होता है। कौन सा प्यारे दोस्तों? जो साइड मिरर होता है वह नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आगे हेडलाइट होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे जो प्रकाश जाता है वह सीधे एक जगह एकत्रित होता है, इसलिए उसमें भी कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उसमें भी अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। तो यह वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों कार और स्कूटर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला कार्य सौर भट्टियों में, सौर भट्टी क्या होती है प्यारे दोस्तों? जहां पर सूर्य के प्रकाश को एक जगह एकत्रित करके उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे कहा जाता है सौर भट्टी। या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं जहां पर गैस, जिस प्रकार गैस भोजन बनता है उसी प्रकार सौर भट्टियां होती है जहां उपयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं सौर भट्टियां? सौर भट्टियों में क्या होता है तो सूर्य के प्रकाश को एकत्रित किया जाता है। अब सूर्य का प्रकाश प्यारे दोस्तों यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ अगर हम लोग अवतल दर्पण लगा देंगे तो ये एक ही जगह पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? एकत्रित हो जाएगा। यहाँ प्रकाश एक ही जगह पर एकत्रित होता है, तो प्रकाश को एकत्रित करने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्यारे दोस्तों, कारा सर्च लाइट, यानी कुछ चीज अगर हमारा गुम हो जाए, यानी क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, अगर अपनी भाषा में कहे तो हेरा जाए ना, या फिर अगर पढ़ाई के भाषा में कहे तो कहते हैं खो जाना ना, यानी गुम जाना, खो जाना, देसी भाषा में हेराई जाना, तो यह सब एक ही चीजें हैं। तो जो हम लोग लाइट लेते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए उसे कहते हैं सर्च लाइट, या फिर जो बड़े बड़े खदानों में जो टोपी पहन के जाते हैं उन टोपी के ऊपर जो लाइट लगा रहता है प्यारे दोस्तों उसे भी सर्च लाइट कहा जाता है। उस लाइट में भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण ही होता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। दूरबीन में भी होता है, दूरबीन के बारे में आप लोग क्लास 12 में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जब पढ़ेंगे तो वहां पर बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना जान लीजिए, दूरबीन में भी होता है। अब बात दूर तक हमें कैसे पता चलेगा, तो हम सभी निष्कर्ष का, यानी इन सब चीज का एक निष्कर्ष आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कहाँ होगा,
जहां पर आप लोगों को लगे कि प्रकाश एकत्रित हो रहा है तो वहां पर कौन सा दर्पण होगा, वहां पर प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण होगा। जैसे कि आपके गली मोहल्ले में सर्च लाइट लगी रहती है, वह तो एक जगह प्रकाश नहीं करती, वह प्यारे दोस्तों कई जगह प्रकाश करती है, तो वहां पर कौन सा प्यारे दोस्तों रहेगा दर्पण, वहां अवतल दर्पण नहीं रहेगा, वहां पर उत्तल दर्पण रहता है प्यारे दोस्तों। और इसके साथ साथ जो आभासी प्रतिबिंब बनाए, सीधा बनाए, छोटा बनाए, तो वहां भी हमारा उत्तल दर्पण रहेगा। जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा बने, आभासी के साथ बड़ा बने, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों जहां पर प्रकाश एकत्रित हो, तो वहां पर कौन सा दर्पण होता है, वहां पर अवतल दर्पण होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अवतल दर्पण समझ में आया होगा। और भी उदाहरण है, टेबल लैंप जो पढ़ा जाता है वो भी एक ही जगह एकत्रित करता है, तो वहां भी कौन सा दर्पण होता है। टेबल लैंप दो प्रकार का होता है प्यारे दोस्तों, एक फैलने वाला, एक एकत्र करने वाला। जो एकत्र करता है वह अवतल दर्पण होता है, और जो फैलाता है वह उत्तल दर्पण होता है। तो सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा नहीं, ठीक है, जो एकत्र करेगा वो अवतल दर्पण, जो फैलाएगा वो उत्तल दर्पण, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नो कंफ्यूजन, नो कुछ नहीं है, सिर्फ बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको नोट करिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग उत्तर दर्पण की ओर पढ़ेंगे। तो कुछ सेकंड आप लोगों के पास है, या तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला आप लोगों को उत्तर दर्पण का उपयोग पढ़ाया जाएगा। उत्तर दर्पण का उपयोग उतना बड़ा नहीं है, न तो उतना प्यारे दोस्तों कठिन है। कठिन का मतलब यह है कि उतना ज्यादा फैला नहीं हुआ है, छोटा जिसका उपयोग है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कार्य वाहनों में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब होता है बगल में जो लगे, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, पीछे वाहन देखते हैं, तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वह प्यारे दोस्तों उत्तर दर्पण लगा होता है। दिमाग में यह बात आता है उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण हमारा जो वस्तु रहता है, वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ताकि हमारे दर्पण में प्रतिबिंब फिट हो सके। इसलिए छोटा प्रतिबिंब हमें चाहिए, जिसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्यारे दोस्तों साइड मिरर में यानी बगल वाले जो शीशे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमें जो चित्र देखना है, हमें जो वस्तु देखना है, वह जैसे मान लीजिए ट्रक है, तो ट्रक बहुत बड़ा दर्पण में तो नहीं आ सकता, तो उसका छोटा इमेज चाहिए और आभासी चाहिए, क्योंकि वास्तविक तो नहीं रहेगा, वो सीधा चाहिए। लेकिन आभासी सीधा अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन वहां मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा बन जाता है, लेकिन हमें छोटा चाहिए, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे अगला कार्य, सड़क पर लगे लाइटों में स्ट्रीट लाइट, यानी सड़क के किनारे किनारों पर जो लाइट लगी रहती है प्यारे दोस्तों इस प्रकार की, उस लाइट में भी कौन सा दर्पण होता है, उस लाइट में भी उत्तल दर्पण होता है प्यारे दोस्तों। क्यों उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है, फैलाने के कारण प्यारे दोस्तों उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगता है। आप लोग कई बार प्यारे दोस्तों देखे हैं जो होता है, कह सकते हैं एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब में भी कौन सा घरों में जो उपयुक्त बल्ब होती है उनमें भी कह सकते हैं एक प्रकार से उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। क्यों, क्योंकि यह प्यारे दोस्तों प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। अगला कार्य सुरक्षा दर्पण के रूप में। सुरक्षा दर्पण का मतलब होता है दुकान में जाएंगे प्यारे दोस्तों, एटीएम में जाते हैं, तो उनमें दर्पण लगा रहता है जो पीछे आने वाले वस्तुओं, पीछे आने वाले व्यक्तियों को दिखाता है, यानी पीछे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दिख सकता है, ताकि पता चले कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग सुरक्षा दर्पण में उत्तल दर्पण, सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास बढ़िया लगी होगी प्यारे दोस्तों, तो एक प्यारा सा थम्स अप बनाकर दिखाएंगे कि हाँ भैया हमें अब दर्पण का उपयोग समझ में आ गया है कि दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और कोई प्रश्न जो पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आप लोगों के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास इसलिए कम कर दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, क्योंकि कल प्रकाश का परावर्तन यानी अगली क्लास में प्रकाश का परावर्तन चलेगा, और एक ही वीडियो में अगर दोनों कर दिया जाए तो आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि परावर्तन एक माध्यम का होता है और अपवर्तन दो माध्यम का होता है। सॉरी बच्चों, हमें कल अपवर्तन पढ़ना है,
परावर्तन हम लोग पढ़ कर आए हैं। परावर्तन सिर्फ एक माध्यम का होता है, अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए, इसलिए थोड़ी जरूरी बातें हैं जो इत्मीनान से एक क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर सिखाया जाएगा आप लोगों को। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों पढ़ाने के लिए हम पढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए हमारा हो गया, कह सकते हैं एक प्रकार से कह सकते हैं पृथककारी तल है। अब यहाँ पर वायु भरा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जल भरा है, ये आपतित किरण होगा और ये क्या हो जाएगा अपवर्तित किरण, और इनके बीच में जो खींचा जाएगा ये अभिलंब हो जाएगा। तो ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन सीखना है, जो कि हम लोग अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, तो आप लोगों को सिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई चाहते हैं। आप लोग प्यारे दोस्तों तैयारी अपना करते रहेंगे, तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। सिर्फ इतना आप लोगों को करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करना है, और सभी बच्चों को बताना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तुरंत प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र रूप से बीते। स्वतंत्र रूप का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि अच्छी तरह से बीते, आप लोग बुराई से स्वतंत्र हो जाए और अच्छाई की तरफ बढ़े, अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से जाते जवाते स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ जानकारी, अपना भारत प्यारे दोस्तों 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजाद हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बाकी का इस पे एक वीडियो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा जानकारी में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय नहीं कर सकते प्यारे से, जय हिंद जय भारत।